हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट आईएएफएल सिक्योरिटीज में है तो आप उसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको लाइव मार्केट में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाकर दिखाऊंगा। मतलब कि आज मैं आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। प्लस लगे हुए टारगेट एंड स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में आईएएफएल सिक्योरिटीज के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपके सामने निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। मतलब कि निफ्टी 50 के आपके सामने सारे 50 स्टॉक्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट में चले जाता हूँ। वॉच लिस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पर पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करना नहीं आता है तो आप हमारे आईएएफएल सिक्योरिटीज वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट को ऐड करना कैसे है आईएएफएल एप्लीकेशन में। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर आप एक बार देख लेना, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे लाइन से। इंट्राडे, डिलीवरी, ऑप्शन, कवर ऑर्डर, सीओ ऑर्डर, बीओ ऑर्डर, ये सारा चीज आपको आसानी से उसमें वीडियो मिल जाएगा। तो आपको जो भी जरूरत पड़ता है वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं वीडियो में। तो अब मैं आपको इसी में से कोई भी एक स्टॉक्स में टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ बाई करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों बाई करने के बाद अगर आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा। अगर आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना है तो आपको बाई करते वक्त ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको बाई करते टाइम टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना कैसे, तो अभी हम यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक में एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पास हम बाई वाले बटन में क्लिक कर लेंगे। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग में ही लगेगा। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना चाहेंगे तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ नहीं लगा सकते। अगर आपको डिलीवरी ट्रेडिंग में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना है तो यहाँ पास आपको जीटीटी ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने भी अलग से वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो वहां आप जाकर देख सकते हैं जीटीटी ऑर्डर लगाना कैसे। तो अभी मैं आपको इंट्राडे के लिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाकर बताने वाला हूं। तो हम यहाँ पास इंट्राडे सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको इंट्राडे में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाने के लिए यहाँ पास आपको ऑर्डर में बीओ ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पास आपको चार ऑप्शंस दिख रहा होगा, रेगुलर, एसएल, बीओ एंड सीओ। तो यहाँ पास आप रेगुलर और एसएल को तो जानते ही हैं। बीओ ऑर्डर को अगर आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना है तब आपको चूज करना है। अगर आपको ओनली सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पास आपको सीओ ऑर्डर चूज करना है। तो दोस्तों मैं सीओ ऑर्डर के लिए भी एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ और यहाँ पास आपको रेगुलर, एसएल, बीओ भी सारा चीज समझा चुका हूँ। लेकिन मैं यहाँ पास अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना कैसे। तो आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास आपको बी ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। अगर आप डिलीवरी में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना चाहते हैं तो आपको जीटीटी ऑर्डर के थ्रू लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको डिलीवरी के लिए नहीं बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पास इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट टाइप में, और ऑर्डर टाइप में हमने बी ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। उसके बाद बारी आती है आप लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं कि आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बाई करके दिखाने वाला हूँ इमीडिएट। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। आप कोई भी लिमिट प्राइस चाहते हैं तो आप लिमिट प्राइस में भी सेलेक्ट करके बाई कर सकते हैं। तो उस लिमिट प्राइस में आते ही आपका पोजीशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि आपका पोजीशन बन जाएगा। तो दोस्तों अब ये तो हो गया क्वांटिटी और मार्केट प्राइस। अब बारी आती है स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस की, कि आपको स्टॉप लॉस प्राइस एंड टारगेट प्राइस लगाना कैसे है। अब जैसे कि यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा है 140 रुपये 85 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी ये गिरकर 135 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हम ऐसा ट्रिगर प्राइस में 135 रुपये लिख लेंगे। ऐसा ट्रिगर प्राइस में 135 रुपये लिखने के बाद अब बारी आती है टारगेट प्राइस लगाने की। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि अपना टारगेट मैं 1:2 के बेस में रखूंगा। मतलब कि हमने 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं टारगेट को 10 रुपए का रखूंगा। मतलब कि 140 में मैं 10 जोड़ूंगा तो 150 तक का मैं टारगेट यहाँ पास रखूंगा। तो मैं यहाँ पास टारगेट प्राइस को 150 रुपये लिख लूंगा। तो मैंने यहाँ पास 150 रुपए का टारगेट लिख लिया है। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने इंट्राडे सेलेक्ट किया, ऑर्डर में बी ऑर्डर सेलेक्ट किया, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, प्राइस सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पास मैंने एसएल को लिखा 135 रुपया, वहीं मैं टारगेट को लिखा 150 रुपया। मतलब कि मैं यहाँ पास 5 रुपए का स्टॉप लॉस बियर करूंगा और 10 रुपए का प्रॉफिट लेकर जाऊंगा। एकदम ही सिंपल है। तो इस प्रकार से आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन कर लेना है। उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बाई बटन में क्लिक करके कंफर्म बाई में क्लिक कर देना है। तो आपका ऑर्डर आसानी से बुक हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर बुक हो चुका है। अब मैं यहाँ पास चेक ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ।
चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर सबको एग्जीक्यूटेड में लेकर चलता हूँ। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद यहाँ पर सब देख सकते हैं हमारा यूनियन बैंक में एक क्वांटिटी में पोजीशन बन चुका है। यहाँ पर जो प्राइस देख रहे हैं वो आपका 140.25 लिखा हुआ है, उसमें हमारा पोजीशन बना हुआ है। और यहाँ पर जो एलटीपी करके लिखा होता है वो आपका करंट मार्केट प्राइस है। उसके बाद मैं आपको फिर से यहाँ पर पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद हम यहाँ पर पोजीशन में आ जाते हैं। पोजीशन में आने के बाद आप क्रॉस चेक और कर सकते हैं कि हमारा पोजीशन बना है नहीं। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक के एक क्वांटिटी में पोजीशन बन चुका है। तो एकदम ही सिंपल है। अब मैं आपको फिर से ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद हम यहाँ पर पेंडिंग में आ जाते हैं। पेंडिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 2 पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है सिर्फ यूनियन बैंक के लिए ही। मतलब कि आपका एक पेंडिंग ऑर्डर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर और एक पेंडिंग ऑर्डर आपका टारगेट ऑर्डर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 135 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाया था, तो यहाँ पर 135 रुपए के लिए एक पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 150 रुपए के लिए एक पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है, वो हमारा टारगेट ऑर्डर है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगा सकते हैं, जो कि आप लाइव देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगा हुआ है लाइव मार्केट में, और हमारा पोजीशन भी क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस अपनी टारगेट को मैं यहाँ पास मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि आप स्टॉप लॉस को और थोड़ा बियर करना चाहते हैं, जैसे कि हमने स्टॉप लॉस को 135 रुपए के लिए लगा के रखा था, आप चाहते हैं कि आप उसको और नीचे तक बियर कर सकते हैं या फिर आप और थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं टारगेट को। जैसे कि 135 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं कम प्राइस तक बियर करूंगा, मैं आप 3 रुपए तक ही बियर करूंगा, तो यहाँ पास आप 137 रुपए के लिए आप फिर से मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को। तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है, तो यहाँ पास आपको पेंसिल आइकॉन में आकर एक बार क्लिक कर लेना है। पेंसिल आइकॉन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है। तो आप पेंसिल आइकॉन में क्लिक करके आप अपने प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने स्टॉप लॉस को कम करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पास 135 से स्टॉप लॉस को 137 रुपए तक ले जाने वाला हूँ। मतलब कि मैं 3 रुपए तक ही स्टॉप लॉस बियर करूंगा। अगर वो 3 रुपए नीचे आता है तो मैं यहाँ पास अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा। तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस को 135 रुपए से 137 रुपए लिख लेता हूँ स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। सिंपली आपको यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में अपना प्राइस चेंज करना है, जो प्राइस में आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक करके फिर से आपको कंफर्म सेल में क्लिक कर देना है, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक आसानी से बुक हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पास आपको फिर से चेक ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जो पहले स्टॉप लॉस 135 रुपए के लिए लगा हुआ था वो अब यहाँ पास 137 रुपए के लिए लग चुका है। मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर आसानी से मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर दोनों को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग यहाँ पास बीओ ऑर्डर फिर सीओ ऑर्डर में पोजीशन बनाने के बाद अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पास आपको एक चीज बता दूं, अगर आप बीओ या फिर सीओ ऑर्डर में अपना पोजीशन बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो भी लगा हुआ है या फिर टारगेट ऑर्डर जो भी लगा हुआ है वो कैंसिल नहीं होगा। वो कैंसिल तभी होगा जब आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। यहाँ पास अगर मैं यहाँ पर डिलीट बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास लिखा होता है कैंसल दिस लेग इज नॉट अलाउड। मतलब कि आप ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है फिर टारगेट ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। वहीं अगर आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है तो इसका भी प्रोसेस अलग होता है पोजीशन को स्क्वायर अप करने का, अगर आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सब वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा ताकि आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हड़बड़ी ना हो। यहाँ पर सब पूरा समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको बता दूं कि आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन अब आपको स्क्वायर अप करना कैसे है। स्क्वायर अप करने के लिए भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो अब यहाँ पास मैं पोर्टफोलियो में चले जाता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद अगर आप यहाँ पास पोर्टफोलियो को से स्क्वायर अप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो को से स्क्वायर अप नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पास पोर्टफोलियो में आने के बाद पोजीशन में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पास इसको स्क्वायर अप करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसमें क्लिक करके स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास हमारा पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होगा। अब आपको स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पास कुछ ब्रोकर फर्म में ऐसा रहता है कि आप ऑर्डर में जाइए और पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, लेकिन आईआईएफएल सिक्योरिटीज में आपका पेंडिंग ऑर्डर भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब ये स्क्वायर अप होगा कैसे। तो अब आपको स्क्वायर अप करने के लिए कोई भी एक पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना होगा मार्केट प्राइस में। मतलब कि अब जैसे कि मैं कोई भी एक ऑर्डर को उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड करके तो दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पास टारगेट ऑर्डर को उठा लेता हूँ, मतलब मैं उसके पेंसिल आइकॉन में एक बार क्लिक कर लूंगा। पेंसिल आइकॉन में क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब जैसे कि आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है तो यहाँ पास आपका जो भी टारगेट है फिर स्टॉप लॉस प्राइस है उसको आपको मार्केट प्राइस से मैच करना होगा। जैसे कि हमने एनएससी में बाई किया था तो एनएससी का हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है 140 रुपए 60 पैसा। तो मैं यहाँ पास टारगेट प्राइस को 140 रुपए 60 पैसा लिखकर मॉडिफाइड कर दूंगा तो हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। आप चाहते हैं तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो टारगेट ऑर्डर को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपको प्राइस लिखने के बाद सिंपली मॉडिफाई बटन में क्लिक करके कंफर्म सेल में क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ पास ऑर्डर स्क्वायर अप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पास आपको चेक ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद अगर मैं यहाँ पास इसको रिफ्रेश करूंगा
तो यहाँ पर हमारा अभी ऑर्डर 140 रुपये 65 पैसे में आएगा, तो अभी स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा यूनियन बैंक का प्राइस गिर चुका है 140.50 तक, तो अभी हमारा स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है। अगर ये प्राइस 140.65 में आता है तो वो इमीडिएट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो अभी हम इस प्राइस को फिर से मार्केट प्राइस के करीब ले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से पेंसिल अकाउंट में क्लिक कर लूंगा। तो पेंसिल अकाउंट में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फिर से टारगेट प्राइस को मार्केट प्राइस के करीब ले जाएंगे। तो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 140 रुपये 40 पैसा, तो हम यहाँ पर इसको फिर से टारगेट प्राइस को 140 रुपया 40 पैसा लिख लेंगे। और दोस्तों आपको याद रखना है, आप जो भी प्राइस को मॉडिफाइड कर रहे हैं आपको मार्केट प्राइस के करीब ले जाना है और आपको इमीडिएट मॉडिफाई करके आपको कंफर्म सेल में इमीडिएट क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका होगा। यहाँ पर हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं आपको चेक ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर आप देख रहे हैं हमारा कोई भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं कर रहा है। अब ये हुआ कैसे दोस्तों, आप कोई भी बी ऑर्डर या फिर सी ऑर्डर में कोई भी एक ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो आपका दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपका पोजीशन ही स्क्वायर अप हो जाता है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता है, लेकिन यहाँ पास तो आपका पेंडिंग ऑर्डर भी कैंसिल नहीं हो रहा था। तो हमने स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पास हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर टारगेट ऑर्डर को मार्केट प्राइस से मैच कर दिया, तो हमारा ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो चुका है। अब मैं यहाँ पास आपको ऑल में लेकर चलता हूँ। ऑल में आने के बाद यहाँ पास सब देख रहे हैं हमने जो बाई किया था वो एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, और हमने जो यहाँ पर सेल किया मतलब कि हमने जो टारगेट ऑर्डर को मॉडिफाइड किया था मार्केट प्राइस में वो यहाँ पास एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर जो लगा हुआ था 137 रुपए के लिए वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पास आप एग्जीक्यूटेड में भी जाकर देख सकते हैं हमने बाय किया था वो यहाँ पर सेल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सबको फिर से पोर्टफोलियो में भी लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पर सब देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक का पोजीशन भी स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों आप बी ऑर्डर फिर सी ऑर्डर में बाय करते हैं तो आपको स्क्वायर अप करने के लिए ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा IIFL सिक्योरिटीज में, क्योंकि इसमें आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर फिर टारगेट ऑर्डर कैंसिल भी नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।